लेकिन बात शुरू करने से पहले एक जो मुमताज़ यहूदी आलिम है और जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है तल अबीब के अंदर, इसराइल के अंदर, पूरी दुनिया में यहूदी उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनाए। אני מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת צנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5, הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות, כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד, הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים, סוף ההשקיה, סיום המשק הפרטי החי והמרעה, סוף הבתים המשפחתיים, שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים, איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטורופטית, בסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעה. जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी। अमनून इसहाक इनका नाम है और जो मुस्तकबिल का नक्शा खींच रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं कि हमारी जो अहादीस हैं इस हवाले से क्या पेशन गोइयाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं जो आने वाले बुनियादी मज़ाहब जो हैं वो आखिर ज़मान के बारे में, आखिरी दौर के अंदर जो लड़ाइयाँ होनी है, इसको मार्का खैर व शर कहते हैं, उसके बारे में ये गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तैयारी जो है वो यहूदियों की है। सही। किसी और ने इतनी तैयारी नहीं की, और वो ख़ास तौर पे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल जो है वहाँ है। ये तैयारी उनकी शुरू हुई है 1890 के आसपास। सही। और 1896 में वो सारे इकट्ठे हुए थे, इसको कहते हैं वर्ल्ड ज्यूरी।
वो सारे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक प्रोटोकॉल्स लिखे थे कि हमने हजरत मसाया जो उनके आने हैं, जिन्होंने आले याकूब की हुकूमत कायम करनी है, वो आले याकूब की जो हुकूमत कायम करनी है, उसके लिए हमने रास्ता कैसे हमवार करना है। सही। 1896 में उन्होंने प्रोटोकॉल्स तहरीर किए जो अब दुनिया में आम हो चुके हैं। पहले यहूदी इसको नहीं मानते थे कि ये ऐसे हमारे खिलाफ इल्जाम लगाया जाता है, हिटलर ने उन्होंने कहा, फिर आप मानने शुरू हो गए। उसके बाद 1916 में उन्होंने एग्रीमेंट किया बरतानिया के साथ, जिसको बालफोर डेक्लेरेशन कहते हैं, कि हम आपको, दुनिया की ताकतें आपको वापस वहां पर आबाद कर देगी। वो फिर 1920 में उनके लोग जो हैं चलना शुरू हुए और वहां पहुंचना शुरू हुए और हर चीज छोड़ छाड़ के अपने इस आखिर ज़मान के दौर के अंदर उस लड़ाई के लिए वहां पहुंच गए। 1948 में इसराइल बन गया। सही है। जब इसराइल बन गया तो उनका अंदाजा था कि बस तो कुछ अर्से के, वैसे हमारे यहाँ मिर्जा गुलाम अहमद से भी लोग झूठे शुरू हुए, वहां भी कम से कम को 25-30 कहते हैं झूठे मसीहा पैदा हुए, जो दावा करते थे कि मैं मसीहा हूं और ये हूं और वहां सारा कुछ। इसके ऊपर एक टर्किश बड़ा मशहूर है, उसका था, उसको बाकायदा उन्होंने कहा कि इसको तो फांसी दे दी जाए, और वो फिर उसने माफी मांग ली, तो कहते मसीहा कैसे माफी मांगते थे। उसके साथ साथ वहां पर जैसे दुनिया पूरी सेकुलर हुई है, इसराइल भी सेकुलर हुआ, और उसके अंदर दो ग्रोह मुख्तलिफ बनते शुरू हो गए, कुछ नाइट क्लब भी शुरू हो गए, करप्शन भी शुरू हो गई, सारा। फिर उनके अंदर जैसे हमारे यहाँ मूवमेंट शुरू होती है कि हज़रत ईसा की आमद से पहले, हज़रत महदी की आमद से पहले हमें क्या काम करना है, तो वहाँ भी एक मूवमेंट्स जो है शुरू हो गई। और वो मूवमेंट जो है ये गुज़श्ता 30 साल से तीनों मज़ाहब दोबारा शुरू हो गया। ईसाई जो हैं ये कुछ 100 साल से बिल्कुल छोड़ गए हुए थे। सही है। क्योंकि ईसाई समझते थे कि बस अब ख़त्म है, हज़रत ईसा ने आना है या नहीं आना है मुझे बिल्कुल नहीं पता। 600 साल पहले, 6 साल पहले वो पोप को अख्तियारात दे गया, पोप ही पोप है, जो कुछ भी है। लेकिन यहूदी इस बात पर बिलीव करते थे। ये जो शख्स आपको, जिसकी आपने सुनी है, ये शख्स जो है ये 33 साल का था, तो इसने एक मूवमेंट शुरू की जिसको कहते हैं शोफा मूवमेंट, और उसमें साइलेंट होता है हिब्रू में शोफा मूवमेंट। शोफा मूवमेंट का मतलब होता है अल्लाह की तरफ वापसी, और वो कहता यह है कि हजरत मसाया जो उनके मसाया है, उन्होंने तशरीफ लाना है, बहुत जल्द लाना है, लेकिन हमारी कोई प्रेपरेशन नहीं है, और अगर हमारी प्रेपरेशन ना हुई तो हम मारे जाएंगे। ये पहला यहूदी रबाई है। रबाई उनकी स्टेटस हायरस, कुरान कहता है अखयार व रोबान, पीर और मौलवी, ये उनका बहुत हायर लेवल का स्टेटस होता है। और इस बंदे की फॉलोइंग इतनी थी, कहते हैं कि कोई और बंदा स्टेडियम फिल नहीं कर सकता था जितना ये स्टेडियम फिल करता था। और ये जैसे हम कहते हैं ना महदी का लश्कर, ये कहता था मसाया का लश्कर जो है वो बनो और वापस अल्लाह की तरफ जाओ। तो इस बंदे ने वहां पर 1990 के अंदर, ये पहला बंदा जिसने इंटरनेट, पहले तो इसने वीडियो कैसेट चलती थी, फिर उसकी डीवीडी शुरू हुई, और अब ये यूट्यूब पे भी, जैसे आपका चैनल भी है यूट्यूब का, वैसे उसका भी चैनल जो है ये साथ में आया। इस बंदे ने कहा कि हमारे यहाँ खराबियां पैदा हो गई हैं, फहाशी है, उरियानी है, सब कुछ हर चीज है। उसने कहा कि दो दुश्मन रहे हैं, हिटलर ने ये किया था, यहूदियों को फिजिकली कत्ल किया था, और एक को कहता है कि हजाल, जिसने प्रोटोकॉल द जू लिखे थे, वो बंदा जो सिहोनी मूवमेंट जो जिसने शुरू की थी, ज़ायनिस्ट मूवमेंट, वो बंदा जो सबसे ज्यादा खराबी का बायस था, उसने इनसे रूह छीन ली। उसने इसको एक नेशन स्टेट की सूरत बना दिया और खराब कर दिया, और उसी ने बहुत सारी ये सारे जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है सारा के सारा, जिसमें यूनाइटेड नेशंस बनी, जिसमें बाकी चीजें बनी, जिसमें कम्युनिज्म निकली, यहूदियों से ये सारी चीजें निकली। अच्छा, अब ये सब क्या फरमा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा? इस बंदे ने 1990 के अंदर स्टेडियम भरा, उसके बाद इस बंदे ने वहां पर कहा कि जमहूरियत में इलेक्शन लड़ना है, तो जमहूरियत में इलेक्शन लड़ा, जमहूरियत में ये गायब हो गया। उसने जमहूरियत, उसने कहा भाई जमहूरियत कुफर, खत्म करो इसको। 2014 के अंदर 4 ब्लड मून आए थे कि 4 चांद जब लगते हैं, 4 चांद ग्रहण ऊपर नीचे तले लगते हैं, और यौम कपूर के जमाने में लगते हैं, और इनका एक और होता है जिसमें रोटी वोटी पकाते हैं, वो दिन होता है। तो उसके वक्त वो कहते हैं कि यहूदियों पर पहले जुल्म होता है, बहुत बड़ा जुल्म होता है, और फिर अल्लाह ताला कामरानी अता करता है। वो कहते हैं 1492 में लगे थे, जब इजाबेला फर्डिनेंड आई थी, तो स्पेन में यहूदियों का कत्लेआम हुआ,
लेकिन वो कहते हैं कि 1492 में ही कोलंबस ने अमेरिका इजाद कर दिया था, आज अमेरिका हमारी पावर के और हमारे लिए खैर की लामत बन रहा है। उसने कहा देखो 2014 में उसने कहा 2-3 साल के अंदर याजूज और माजूज की बहुत बड़ी फौज जो है वो हमलावर हो रही है और तुम लोगों की ऐसी की तैसी और तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है और ये यौम चांद जो आ गए हैं इसके ऊपर ये कुरान पाक में भी इसके ऊपर जो इकबाल ने भी इसको कहा है, उसका तफसीर करते हैं। कुरान की एक आयत है कि वह हरामुन अला क़र्यतिन नहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने एक बस्ती जो है यरूशलेम की उसको रोक लिया, उस पर हराम करार दे दिया, उनके रहने वालों को, उनको लोगों को निकाल दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे। कब वापस आएंगे? जब हम याजूज और माजूज को खोलेंगे, और जब वो खुलेंगे तो होगा क्या, आपके वो बुलंदियों से हमलावर होंगे तुम्हारे ऊपर से, मतलब सैटेलाइट से जैसे हमलावर। इसकी बड़ी तफसीर है। इकबाल ने कहा था खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हल्फे यंसलू। ये भी यही कहता है, ये जो यूरोप पूरा है ना, ये याजूज और माजूज है। अच्छा। और इसने फिर एक अपनी तालमुद की एक आयत निकाली है कि उस वक्त तक मसीहा नहीं आएगा जब तक ये रूमी लश्कर तबाह ना हो जाए। अच्छा। यानी यूरोप जो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद ना हो जाए। और कहता है कि ये तुम आ जाएंगे। और इसने 2018 के अक्टूबर में उसने एक कहा कि देखो बात सुनो, उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है और वो उन्होंने इस वक्त जंगें छेड़ रहे हैं, इराक ये सारा इलाका तबाह कर रहे हैं। और लेकिन उस तबाह करने के साथ साथ तुम जो यहूदियों के ये पादरी है ना, बड़े बड़े रबाई, इनमें 95% जो है वो आला नस्ल के नहीं है, बनी इसराइल नहीं है, ये सारे जो है ये बरूपिये हैं। जैसे हमारे कहते हैं नकली सैयद बना हुआ है, वो कहते हैं ये नकली बने। तो ये तुमको तबाह होने का वक्त आ गया और ये तुम्हें मार पड़ेगी। फिर उसने 2019 के जून में कहा कि एक वायरस आ रहा है और पेशगोई और वो वायरस जो है वो तुम्हें तबाह करेगा और वो वायरस बुनियादी तौर पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है। अच्छा, ये लाया जा रहा है, बकौल इसके मैन मेड है? नहीं, लाया जा रहा है। और उसने फिर बिल गेट्स का नाम भी लिया। अच्छा, इस बंदे ने वायरस के आने से 6 महीने पहले बिल गेट्स का नाम लिया अपनी कैसेट के अंदर। अच्छा। उसने कहा ये आ रहा है और इशार रहा है जो, लेकिन कुछ देर तक रहेगा, फिर ये चला जाएगा, फिर आएगा और फिर ये दोबारा आएगा। और उस दोबारा आएगा तो उसने कहा है कि उस दोबारा आने के लिए मेरे सामने अब इस दुनिया पूरी की अखबारें जो है ना इसके ऊपर बंदे पे लगी, क्योंकि इजराइल जो है वो बहुत इसके बारे में सोच रहा है। उसने कहा फिर 9 महीने के अंदर अंदर ये इसने तबाह बर्बादी करके, उसने कहा 9 months आफ्टर द सेकंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस मसाया विल अराइव पॉपुलर रेबिसेस। उसने कहा ये जो है उनकी इजराइल टाइम्स की ये उसकी रिपोर्ट है। इसने कहा वो आए। उसने कहा लेकिन उससे पहले होगा क्या? लड़ाई से पहले उन्होंने एक एजेंडा तैयार कर लिया है। कहता है ये जो यूनाइटेड नेशंस है और ये यूरोप है, ये सब कुछ चीज हैं याजूज और माजूज। इन्होंने एक एजेंडा तैयार कर लिया है कि इस कोरोना वायरस के खाते में हम एक दुनिया के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दें। ये जो वो कह रहा था वो ये कह रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड। उसने कहा पहला ये है कि एक गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाए। सही, ठीक है। कैशलेस करेंसी हो, ये जो आजकल उन्होंने शुरू कर दी, क्रेडिट कार्ड और वो जो क्रिप्टो करेंसी और ये वो, कोई कैश ना हो, वो बैठ के वो करें। उसके बाद वो कहता है कि एक ही बैंक हो, सारे बैंक खत्म कर दें, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, वन आर्मी, सारी आर्मी इकट्ठी इन वर्ल्ड आर्मी, किसी किस्म की कोई नेशनल सॉवरेनिटी नहीं, ये पाकिस्तान फलाना, ये इसराइल, ये ना एक एंड ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दे, सब सरकारी मलकियत हो जाए। और उसने सबसे बड़ी बात ये कहा है कि एंड ऑफ द फैमिली यूनिट, बच्चे जो हैं वो ले लिए जाएंगे और रियासत पालेगी। ठीक, आपका साफ तल्लुकात, आप इतना काम है बच्चा पैदा कर दे, अस्पताल ले जाएगा, फैमिली यूनिट खत्म हो जाए। अच्छा, उसने फिर कहा है कि चाइना की तरह को सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी चिप जो है उसकी जबरदस्त किस्म की उसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद उसने कहा है कि किसी किस्म की कोई जाती मलकियत वाला जो है ना फॉर्म नहीं होगा, गवर्नमेंट खुद कॉर्पोरेट खाना अनाज उगाएगी, अनाज देगी, मेडिसिन का सिस्टम। वो कहता है कोई बंदा, कोई सियासी इंस्टीट्यूशन, कोई रियासत का इंस्टीट्यूशन नहीं रहने देंगे, ये कंट्रोल कर लेंगे। और कहता है ये शुरू हो गया वायरस के दौरान, और उन्होंने अगले वायरस में ये कंट्रोल करके ये बिल्ड करना है। और ये लड़ाई जो है ये बिल्ड उनके बकौल हमारे यहाँ भी एक चीज मिलती है, मैं आपको अर्ज करूं, हमारे यहाँ भी सूरत हाल ये मिलती है कि ये वाली कैफियत जब आएगी, ये वाला हालात जब आएगी, तो ये 80 झंडे मिलके
यहाँ आके लड़ाई शुरू करेंगे। और वे भी यही कहता है कि ये लड़ाई जब शुरू होगी तो जब ये यूरोप मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा, रूमी लफ्ज़ इस्तेमाल रमी तबाह हो जाएंगे, तो फिर ये इलाका जब रह जाएगा तो इस इलाके के अंदर फिर इजराइल की बादशाह बनेगी। फिर हम अरबों को ऐसी तैसी का कहते हैं। ये उसकी इस वक्त पूरी दुनिया की बहस हो रही है इसको हर अखबार के ऊपर। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं इजराइल में इसकी फॉलोइंग शुरू हो गई है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इजराइल के इर्द गिर्द जितने मलक थे हमने ऑलरेडी तबाह कर चुके हुए हैं। इराक तबाह, शाम तबाह, मिस्र तबाह, अब ईरान के ऊपर जो सूरत बन रही है वो, सऊदी अरब बिल्कुल खत्म, सऊदी अरब की ऑयल का वैल्यू तक खत्म कर दी गई है। अच्छा, उसके बाद जो दुबई का सारा पैसा उन्होंने उस पर लगा दिया, उसके ऊपर वो जिस दिन चाहेंगे उसको तबाह कर देंगे, खाली कर देंगे टोटल। तो वो कहता है पहले यूरोप तबाह होगा, इसलिए तबाह होगा कि वो हमें चैलेंज कर सकता है, फिर हम आएंगे। हर वो चीज जो उन्हें चैलेंज करेगी उसको तबाह करना।